तो ये अखबारात एक तरह से हमें माजी में ले जाते हैं, उस दौर की कहानी सुनाते हैं, उस दौर की कहानी एक तस्वीरी शक्ल में हमें दिखाते हैं, बताते हैं। और जब इंसान एक मुहक्किक, एक कारी, एक लिखारी उन अखबारात को देखता है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि वो जैसे खुद उस दौर में चला गया है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज तो खबर जो है वो पल भर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त जो न्यूज़पेपर्स थे उनका बड़ा बुनियादी रोल था। अखबारात जो थे वो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, तो अखबारात की जो खबरें होती थी वो उस वक्त की जो मुस्लिम कौम थी उनको अवेयर करने में, उनकी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में अपना एक रोल प्ले करती थी। जो हमारे सियासी जुमा थे उनके बयानात उसमें शाया होते थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च सोसाइटी है उसके पास तहरीक पाकिस्तान के दिनों के वो तमाम अखबारात महफूज हैं, जिसमें ज़िम्मेदार है, जिसमें इनकलाब है, जिसमें सिविल एंड मिलिट्री गज़ट है, जिसमें इंडियन टाइम्स है, और उस वक्त के जो और दीगर अखबारात थे वो हमारी लाइब्रेरी में महफूज हैं। तो उन अखबारात को देख कर हमें अंदाज़ा होता है कि उस दौर की जो एक रियल पिक्चर थी वो क्या थी। मुसलमान क्या सोच रहे थे, हिंदू क्या सोच रहे थे, अंग्रेज़ों की क्या सोच थी, और आम आवाम जो थे उनकी क्या उस वक्त की सोच थी। तो वो आपको नज़र आते हैं कि कैसे बयानात शाया हो रहे थे, उसके अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव क्या था, और वो सारी मंजर कशी, पिक्चराइजेशन है वो हमें अखबारात के ज़रिए नज़र आती है, क्योंकि उस वक्त कैमरा इतना आम नहीं था। उसकी जो विजुअल एड्स हैं वो हमारे पास इतने आम नहीं हैं।